असहिष्णुता विवाद में फिर चिंगारी लग गई है। इस बार सुपरस्टार आमिर खान ने साफ शब्दों में और बेबाक तरीके से कहा कि हां, असहिष्णुता है और इसके डर में मेरी पत्नी किरण राव देश छोड़ने के बारे में भी सोचती है। अब ठीक संसद सत्र के पहले दिए गए इस बयान ने बड़ा राजनीतिक मोड़ तो ले ही लिया है, जहां बीजेपी कह रही कि समाज में असहनशीलता है ही नहीं, वहीं कांग्रेस को इसमें फायदा तो दिख ही रहा है। लेकिन असली इंटॉलरेंस तो बयान के बाद शायद रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आमिर पर लोग बरस रहे हैं, पोस्टर फट रहे हैं, घर के सामने धरने दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है मुंबई में। गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है कि बहुत ही लोकप्रिय स्टार ने कैसे देश छोड़ने की बात कर डाली। तो क्या आमिर हद से आगे बढ़ गए या फिर एक बार फिर साबित हो गया है कि अपने मन की बात खुलकर इस समय कहना महंगा पड़ सकता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में। आज हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता संजय कौल, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा और इमेज गुरु दिलीप चेरियन। स्वागत है आप सबका। हमारी कोशिश है आवाज अड्डा में कि हम दोनों पक्ष की राय इक्वल आपके सामने रखें। तो अभय आयमा से शुरू करते हैं। अभय आयमा, आपको क्यों ऐतराज है आमिर खान के बयान से? तमन्ना जी, देखिए, वाइल वन रिकग्नाइजेस कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बयान करने की, इंडिपेंडेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, ऑल दैट इज वेरी फाइन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के विचार प्रभावित कर सकते हैं और आमिर खान जी उनमें से एक हैं। तो जब आपका ओहदा, पोजीशन, पॉलिटिकली, सोशली, अदरवाइज इज वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स थॉट्स, तब मेरे को लगता है आपको नाप तोल के बयान करने चाहिए। और अगर आप करेंगे तो आपको तैयार रहना चाहिए फिर काउंटर उसके बयान के लिए या टिप्पणी के लिए। तो मुझे लगता है कि वो, मेरा नजरिया ऐसा है कि जिस हद तक वो चले गए कि भाई इतना तो मतलब कोई कायनात बदल नहीं गई है कि देश से भागने की बात कर रहे हैं। या आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, हर जगह कौन सा ऐसा देश है जहां उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं? क्या सब लोग छोड़ के, मुझे अगर आमिर जी एक जगह बताएं विश्व में जहां की मतलब आइसलैंड को छोड़ के या मे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ के, कि जहां की कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है, और क्या वहां लोग छोड़ के जा रहे हैं अपना देश? ओके, तो अभय आयमा का कहना है कि जिस हद तक आमिर चले गए उससे उनको ऐतराज है। तो एक बार सुन लेते कि आमिर ने कहा क्या, क्योंकि अब तक असहिष्णुता पर काफी बयान आ चुके हैं, काफी बड़े स्टार्स ने भी इस पर बात की है, लेकिन आमिर की बात क्यों लोगों को चुभ रही है? आइए सुनते हैं। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. तो दिलीप चेरियन, आप कह रहे हैं कि आमिर खान ने जो कहा उनका हक था। चिढ़ इस बात से हो रही है कुछ लोगों की कि वो शायद हद पार कर गए, लेकिन जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हद कौन तय करेगा कि कौन कितना बोल सकता है? देखिए, शायद बहुत लोग थे नहीं कल वहां जिस मंच से आमिर खान ने कहा, और उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये था कि हमें इन चीजों पे सोच विचार करनी चाहिए। और इस वक्त जहां तक मुझे याद है, हमारे गवर्नमेंट के कई मंत्री, 5 या 6 मंत्री भी बैठे थे, तो वो एक डिस्कशन के रूप में था और उन्होंने जो एक्सप्रेस किया वो एक डिस्पोंडेंसी के तौर से एक्सप्रेस किया। फियर नहीं, एंग्जाइटी नहीं, डिस्पोंडेंसी। और ये डिस्पोंडेंसी शब्द में ये है कि इसमें मुझे दुख है कि लोग इस तरफ सोच रहे हैं
और मेरे वाइफ भी इस बात नहीं, यहाँ पर दिलीप बात की जिक्र किया है। मैंने वो पूरी टेप देखी है, उसका संदर्भ भी देखा है, और आमिर बहुत क्लियर है, वो बहुत साफ तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। वो पहले कहते हैं आई एम अलार्म्ड एंड आई मस्ट एडमिट आई एम अलार्म्ड। वो अलार्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सवाल खत्म हो जाता है, वो अपना जवाब देते हैं। जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं। आमिर उनको रोक कर कहते हैं मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, और फिर वो किरण राव वाली बात कहते हैं। तो उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे, और मेरे ख्याल से ये सब जानते हैं कि आमिर खान एक ऐसा एक्टर है जो सोच समझ कर कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सोच में कुछ डाउट था। मैं ये भी मानता हूं कि आमिर खान इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन द साइके ऑफ यंग इंडिया। यंग इंडिया पे बहुत असर है उनका। तो मेरे ख्याल में वो एक दिशा देख रहा था, और उस दिशा में अगर हम देश को ले जाएं तो ये सोच और भी लोगों में होगा। यही मेरे ख्याल में वो पॉइंट आउट कर रहे थे। मुझे ये नहीं लगा कि वो कुछ गलत कह के गया। अगर कुछ माइनॉरिटीज में या कुछ लोगों में ये डर है तो इसको एक्सप्रेस करना ठीक है। ओके, तो संजय कौल, पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कई ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया पे भी एक बात छिड़ी थी, एक सवाल छिड़ा था कि बिहार चुनाव के बाद अवार्ड वापसी करने वाले लोग कहां चले गए, और इंटॉलरेंस की बात करने वाले लोग कहां गायब हो गए। ये आप सबने देखा होगा, ये घूम रहे थे। तो आमिर खान तो आ गए वापस, और उस पूरे डिबेट को फिर से गरमा दिया गया है। शायद फिर से ये सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि आमिर खान का क्या हक नहीं बनता है कि वो अपने घर में जो डर है उसको वो बताएं लोगों को। नहीं, देखिए, हक तो सभी का है। मुझे तो नहीं लगता उस पर कोई विवाद है या उस पर कोई डिबेट या चर्चा चल रही है। हक तो सभी का है। लेकिन जैसा कुछ और आपके पैनलिस्ट ने जिक्र किया कि हर आदमी को अपनी शख्सियत, अपनी इंपॉर्टेंस और जितना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं उसको देखकर आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि सचमुच क्या आप जो कह रहे हैं वो वास्तविक है, क्या वो मनगढ़ंत तो नहीं है, क्या वो हद से सीमा से बाहर नहीं है, क्या वो एक फैंटेसी तो नहीं है, क्या वो सचमुच में यथार्थ है, सचमुच में उसके पास, आपके पास कुछ आंकड़ों के तौर पर कोई ऐसी खबर है या ऐसी बात है। तो जब चीज अपने आप में इतनी लॉजिकल और हो जाती है तो मजाकाना हो जाती है। मुझे लगता है कि आमिर साहब ने जो कहा सो कहा, कि मुझे लगता है कुछ दिनों में या तो वो अपनी बात को दोबारा सुधारेंगे या वो मानेंगे कि उन्होंने जो कहा वो हद से बिल्कुल बाहर और आगे था। इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, और जितना हो सके मुझे लगता है कि जो लोग भी आज अपोज कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं हद से वो आगे निकल गए। ये हद क्या है और कौन तय करेगा? और दूसरी बात जो आपने भी कही और अभय आयमा ने भी कहा कि क्योंकि वो इतने बड़े स्टार है और लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको नहीं कहना चाहिए था। तो क्या फिर अब ये समझे कि जो बहुत ही प्रभावी लोग हैं वो अपने मन की बात नहीं बोल सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, और मेरा हद से मतलब ये नहीं था कि वो लिमिट से बाहर चले गए। मेरा मतलब था कि जब वो जिस चीज को दर्शा रहे थे कि हालात इतने खराब हो गए थे, उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा कि हम देश छोड़ देंगे, तो लोग हास्यास्पद है, लोग हंसेंगे इस पे। क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई है? आप मुझे बताइए कि क्या सचमुच में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि लोग अब शहर छोड़ के जा रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं? क्या कश्मीर जैसे हालात हो गए जो कि लोगों को घर छोड़ के रात रात में निकलना पड़ा? ये तो इतने प्रिविलेज लोग हैं, ये तो सिक्योरिटी क्या एक स्टेट की सिक्योरिटी मांग सकते हैं। ये तो वो लोग हैं जो जिनके पेट भरे हैं, जिनके घर आबाद हैं। इनकी अगर आप बात ऐसी होगी तो फिर लोग क्या करेंगे? और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, सचमुच में अगर आपके देश में इतनी तकलीफ है तो सबसे पहला आइडिया आपको यह आता है कि देश छोड़ा जाए, कि देश सुधारा जाए। मान भी लीजिए अगर ये हालात पैदा होते हैं तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं कि आप सबसे पहले जाएंगे, और कहां जाएंगे? पेरिस। तो मुझे लगता है कि इस तौर पे ये बात मजाकाना बन जाएगी, और कोई हम कौन होते हैं किसी को बोलने के लिए उसे क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ओके, संजय झा, आपका रिस्पांस इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी को, ठीक विंटर सेशन के पहले, जहां आप लोग वैसे भी इंटॉलरेंस का मुद्दा उठाने वाले हैं, यहाँ आमिर खान ने एक तरह से आपको बड़ा बहाना दे दिया है। देखिए तमन्ना जी, क्या संजय कौल और एक जो दूसरे कोई एक पैनलिस्ट है अभय आयमा, दिलीप चिरेन, हमारे उन्होंने भी यही कहा है। हाँ,
ठीक है। हाँ, दिलीप को तो मैं जानता हूं, अभय जी के बारे में उन्होंने जो कहा है, तो क्या ये कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोई गलत बात कहा है? उन्होंने 6 बार बोला है, मैंने गिन के रखा है, कि भारत में धार्मिक इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। ये चिंताजनक विषय है, और हम लोग भी राजनीति को काफी गहरे तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है भारत के इतिहास में कि भारत का राष्ट्रपति देश को चेतावनी दे, बताता रहे कि देखिए तनाव बढ़ता जा रहा है समाज में, सरकार कुछ करे। क्या अमिताभ घोष झूठ बोल रहे हैं? क्या नारायण मूर्ति झूठ बोल रहे हैं? क्या किरण माजूमदार शो झूठ बोल रही हैं? क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सब वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं? क्या सब लेखक झूठ बोल रहे हैं? ये क्या बकवास हो रहा है? क्या मजाक है? क्या शाहरुख खान झूठ बोल रहे थे? और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं संजय कौल से और अभय अहमद से, क्या वो भूल गए हैं कि 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो आसाम के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा था कि एक कट्टरपंथी भाषा में तमन्ना जी कि भारत के मुसलमान चाहे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। तो क्या ये इस बात सच नहीं है कि यदि यहां पर जो लोग संवैधानिक पद पर हैं, भाजपा के सदस्य हैं, यदि वो ऐसी भाषा का उपयोग करे और योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह धमकी दें, तो क्या जवाब देंगे संजय कौल? सब पूरी दुनिया की चीजें हम एक साथ ना मिलाएं, लेकिन असम के गवर्नर की जो आपने बात की उसका जवाब संजय कौल दे। और उसका मैं स्पेसिफिकली कह रही हूं क्योंकि जब हम असहिष्णुता के वातावरण की बात करते हैं, और आमिर खान ने अपने पूरे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि जो लोग एक बड़े पद पर बैठे हैं उन्हें सही संदेश देना चाहिए, तब इस तरह की इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में संजय कौल, कुछ जो बयान है उन पर अब नियंत्रण की जरूरत है। बहुत समय से बात हो रही है, वो हो नहीं रहा है। मुझे लगता है इस बात पे आपको कम से कम ये भी मानना पड़ेगा कि जहां पर हम लोग लोगों के अपने पर्सनल ओपिनियन जिस तरह से लीक होकर आते हैं, जिस तरह से विकृति जो नजर आती है उनकी बातों में, या एबनॉर्मैलिटीज को कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कई जगहों पे तो ये गलत है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हंसने की आदत है तो आप कॉमेडी शो पे चले जाएं, वरना आप कम से कम संयम रखें। कौल साहब, आप मजाक कर रहे हैं। अरे कौल साहब, आपके पास जवाब नहीं है, आप तो बहकाने की कोशिश मत कीजिए। संजय झा, आप तहजीब पर भाषण, संजय झा एक मिनट, संजय झा, संजय कौल ने आपकी पूरी बात सुनी थी ना, तो साक्षी महाराज से सीखे। दोनों संजय से मेरी विनती है कि आप एक दूसरे की बात सुने। संजय झा, संजय कौल ने आपकी बात सुनी थी। संजय कौल आप पूरा कीजिए, फिर संजय झा रिस्पॉन्ड करेंगे। जी संजय कौल। हाँ, मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी के चेले कम से कम उनकी तरह बदतमीजी न करें। पहली बात तो ये। और अरे आप जो है ना, आप तो नरेंद्र मोदी के चमचे हैं, आप नरेंद्र मोदी के चमचे हैं, नरेंद्र मोदी के हम तो चमचे हैं, तुम तो नौकर हो। नरेंद्र मोदी के पूछ है, तुम तो नौकर हो। अरे जवाब नहीं है तो चुप रहिए ना, अपने आप को शर्मनाक क्यों कर रहे हैं? चैनल पे कर रहे हो तुम। कौल साहब, अरे चुप रहिए, आपको जवाब नहीं तो चुप रहिए। चिल्ला रहे हैं टीवी पे, अच्छा थोड़े लगता है। अरे आप तो नरेंद्र मोदी के जूते बन गए हैं, चिल्ला रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के जूते बन गए हैं। संजय कौल और संजय झा दोनों आप नहीं संजय झा खानदान जबान पे आ गए आप। नहीं, यदि वो व्यक्तिगत स्टेटमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा आपके चैनल पर। उन्होंने व्यक्तिगत स्टेटमेंट, जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार और घमंड हम नहीं चलने देंगे। बिहार के लोगों ने जवाब दिया है, अब हर जगह उनको जवाब मिलेगा। हम यहाँ पर संजय झा और संजय कौल, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सभ्य चर्चा करें और एक सीरियस मुद्दा है। अगर देश के एक सुपरस्टार ऐसा कहते हैं, और संजय कौल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर थे समझे जा, उनकी बात सुनकर आप तर्क पर उनको रिबट कीजिए, वो बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए भी और आपको देखने वाले लोगों के लिए भी। संजय कौल, आप असम के गवर्नर। पर्सनल रिमार्क्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। टेल हिम टू स्टॉप मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स और एल्स आई विल गिव इट बैक टू हिम फेयर एंड स्क्वायर। संजय कौल, लेट्स एस्टैब्लिश थोड़ा सा रिवाइंड कर ले। हम असम के गवर्नर के बयान की बात कर रहे थे और संजय कौल, अगर मुझे ठीक याद है तो आप कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनका एक निजी बयान था। नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि कई बार इस तरह के जो जिस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं, जो उन्होंने कहा है, उसको उखाड़ के, क्योंकि कुछ लोग आमादा हैं इस माहौल को जिंदा रखने के लिए, ये भी तो जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपने खुद ही कहा कांग्रेस पार्टी तो निर्भर है इस पे। अगर इस तरह का माहौल न बना तो कांग्रेस पार्टी और क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, इसको बनाने की कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, नहीं, वो तिनका का सहारा ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक तरफ छोड़ दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने साहित्यकार,
इतने लेखक, इतने वैज्ञानिक और इतने सुपरस्टार, इतने फिल्म बनाने वाले सब इस बात पर आमादा है कि एक खराब वातावरण को वो बनाए रखें। और अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें असम के गवर्नर के बयान को, तो आमिर खान के बयान को क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट में देखें? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कब कहा कि आमिर खान, मैं तो आपसे सबसे पहले कह रहा हूं, खान साहब ने जो कहा उनसे कौन रोक सकता है, ये उनका कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो या तो इलेजिटिमेट लगती है या वो वैलिड लगती है। आपको असम के गवर्नर के स्टेटमेंट कहीं पर लेजिटिमेट नहीं लगे, आप सभी ने उसका बहिष्कार किया। मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी में किसी ने तारीफ करी है उसकी। ठीक इसी तरह से कई और लोगों ने ऐसी कुछ बातें कही और पार्टी ने उस पर सख्त नजरिया अपनाया है। और मगर उसी मापदंड के तौर पे जो आमिर खान साहब ने कहा है, क्या वो यथार्थ के आसपास कहीं घूमता है? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आपने मुझे 4 नाम गिना दिए कि ये लोग हैं, 10 नाम गिना दिए। मैं आपसे कहता हूं क्या सारा का सारा जो साहित्य है देश का वो इस 10 नाम में बंधा हुआ है क्या? और दूसरी बात यह है कि मान भी लीजिए ये माहौल पैदा हो रहा है, तो इस माहौल को रोकने के लिए क्या इसका इलाज ये है कि आप शहर छोड़कर, घर छोड़कर और ऐलान कर दें कि हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं? ये देश प्रेम है कि ये देश यहाँ पर बात जो भी है ये तो मानना पड़ेगा आपको संजय झा। और यहाँ आप थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी वाली जो टोपी है वो हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। आमिर खान का हक है कि वो कहें कि इंटॉलरेंट फील हो रहा है, वो इनसिक्योर फील हो रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन जब इतने बड़े सुपरस्टार कहते हैं कि हमारा परिवार सोच रहा है या मेरी पत्नी सोच रही है कि हम देश छोड़ दे, तब लोगों को बहुत ही पर्सनली हर्ट हुआ है। ये आप मानते हैं? तमन्ना जी, यदि कौल साहब के पार्टी के सदस्य गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी ज्योति, ये लोग कोई ल्यूनेटिक फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये इनके इलेक्टेड एमपीज हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का अब मुखौटा नकाब उतर चुका है, भारत की आवाम ने देखा है। आज दुनिया भर में लोगों को चिंता है कि भारत में जिस तरीके का सामाजिक वातावरण हालात बनाया गया है, जिस तरीके से मोदी जी आरएसएस के कठपुतली बन चुके हैं, ये हिंदू राष्ट्र के बारे में हर रोज चर्चा होता रहता है। मोहन भागवत बोलते हैं कि अशोक सिंघल का एक सपना एक राम जन्मभूमि पर एक मंदिर बनाया जाए, जबकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो इससे ज्यादा खतरनाक माहौल और क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उनके पास डिफेंस नहीं है। और सच यही है कि आज जो आमिर खान ने कहा है वो वही कहा है जो राष्ट्रपति ने कहा, जो हमारे अमिताभ घोष ने कहा, जो हमारे उद्योगपति लोगों ने कहा है। देश छोड़ के जाने की बात किसी ने नहीं कही है और आप लोग भी नहीं कहेंगे उन्होंने इतना खराब है हम देश छोड़ देंगे। क्या ऐसा कोई कह रहा है? देखिए एक बात समझिए, आमिर खान ने क्या कहा? आमिर खान ने कहा कि जब किरण ने ये बात मुझे सुबह में कहा अखबार पढ़ने के बाद या जब भी, तो मुझे भी लगा कि भारत का हालत क्या इतना विनाशकारी हो चुका है? हैज इट बिकम सो डिजास्टरस? तो उन्होंने भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमें चिंता होनी चाहिए। का डिफेंस ये आ रहा है कि आमिर ने एक कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही और ऐसा नहीं कहा कि हम देश छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सवाल उठाए तो सोचो कितना खराब हाल हो रखा है। बिल्कुल। देखिए, पहले तो आई विश द पॉलिटिकल पार्टीज इन अ सिचुएशन लाइक दिस राइज अबव देयर पॉलिटिक्स एंड देश की बात करें। तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि अगर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बीजेपी की संसदों की तरफ से आदित्यनाथ जी या जो भी कोई आ रहे हैं, वो उसको इट इज सैड दैट बीजेपी इज ट्राइंग टू डिफेंड इट। उनको नहीं डिफेंड करना चाहिए, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। और जो झा साहब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा, इज पुटिंग वर्ड्स इनटू हिज माउथ, व्हिच इज नॉट ट्रू। अगर आप आमिर जी का स्टेटमेंट ध्यान से सुने तो हिज ओपनिंग लाइन वाज द डिजास्टर्स स्टेटमेंट दैट किरण मेड। नाउ इफ ही थिंक्स इट्स सो डिजास्टर्स, तो उनको फिर मीडिया में रिपीट करने की क्या जरूरत है? इट्स अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, देयर इज नो डिनाइंग दैट। और उस जैसी हस्ती को ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट तमन्ना जी, उनको पूरा कर दीजिए। मैंने बोलने दीजिए उनका वो इट इज हिज नेचुरल थिंग टू डू दैट। प्लीज गो अहेड। नहीं अब थोड़ा सा अनफेयर है। मंजे हुए पार्टी स्पोक्स पर्सन के सामने मैंने मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा को बढ़ा दिया है, लेकिन अभय आयमा अपने मन की बात सीधी बोलते हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन रख रहे हैं। और वो कह रहे हैं, संजय झा और दिलीप चिरन, इस पर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि ठीक है
जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो गलत हैं, उन पर आप बोल सकते हैं, लेकिन ये वाली बात बहुत चुभी और सिर्फ अभय आयमा को नहीं, काफी लोगों को चुभी है जो शायद आमिर के बाकी स्टेटमेंट से सहमत भी हो, लेकिन ये देश छोड़ने वाली बात जो है वो बहुत ही पर्सनली हिट कर गई है। करेक्ट। देखिए, ये तो बात बहुत एक्सट्रीम है और ये चुभने लायक भी है, पर मुझे लगता है कि अगर हम जैसे मैंने आगे भी कहा था, कॉन्टेक्स्ट पे ना देखें, बीजेपी और उनके जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स है जो पार्टी के अंदर है, उनको कंट्रोल करना, जब एक पार्टी के साथ इतना मेजॉरिटी है तो वहां कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी में जब बैलेंस एक तरफ ज्यादा हो जाता है तो वहां रूलिंग पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि जब गवर्नर जैसे लोग और कई एमपीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स करते हैं, तो अगर एक फिल्म स्टार आके कोई एक एक्सट्रीम, शायद थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट करें, तो मुझे नहीं लगता है कि एक और दूसरे के तुलना कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर पीपल इन पावर और आमिर खान इज नॉट इन पावर। आमिर खान का इन्फ्लुएंस सिर्फ सिनेमा के जगत के लोगों का है और वो देखने वालों का है, पर जो एक स्टेट को गवर्न करते हैं या जो एमपीज होते हैं, उनको कायम रखना पार्टी का, और जो प्राइम मिनिस्टर है या पार्टी प्रेसिडेंट है, संजय कौल जी, उनका और बहुत आपको मानना पड़ेगा कि कई स्टेटमेंट आते हैं और उन पर जो रोकने का प्रयास है या उनका खंडन जो होता है बीजेपी की तरफ से, वो बहुत ही म्यूटेड होता है। इस बार तो थैंक गॉड किसी बड़े बीजेपी नेता ने आमिर खान को पाकिस्तान भेजने की अभी तक बात नहीं की, जैसे शाहरुख खान के साथ हुई, लेकिन जो रिएक्शन भी रहे हैं अब तक वो भी थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। ऐसी सख्ती नजर नहीं आ रही है जिसकी उम्मीद थी, ये आप मानेंगे? ऐसा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अखबारों में गलत स्टोरी जब छप जाती है तो अखबार वाले भी जब उसका रिट्रैक्शन देते हैं तो अंदर के किसी कागज में छोटा सा करके डालते हैं। और सही इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब किसी को पुलअप किया जाता है तो उसको सारे बाजार में लाके कोड़े नहीं मारे जाते हैं, अंदर से बात जो पहुंचवानी होती है वो पहुंच जाती है। और लेकिन ये भी कहना मुझे लगता है कि ये सत्य नहीं होगा कि ये आगे के लिए भी कोई गारंटी है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, कई बार कहीं ना कहीं ऐसी बातें निकलेंगी, लेकिन सच तो यह है कि आपको उस स्टेटमेंट पे सारा का सारा देश थोड़े कुर्बान हो जाएगा। इस देश की अपनी एक सभ्यता है, ये देश इतने सालों से जो है सो है, और न वो किसी एक पार्टी, न वो किसी आदमी, न एक आदमी बयान से बदलने वाला है। तो जो लोग उसी समय पे सब कुछ सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं, एक बयान पे कह देते सब कुछ बदल गया, अब हम देश छोड़ने वाले हैं और अब हम लोग बड़े अंडर स्ट्रेस हैं, हमको सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही है, तो उन लोगों को भी तो कभी सोचना पड़ेगा कि ये आउट ऑफ, मतलब ये प्रोपोर्शन भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है। और मुझे लगता है कि इसमें परेशान होने की बात भी नहीं है, क्योंकि जब, माफ कीजिए एक मिनट लूंगा, कि जब बातें इस तरह से तौर पर दी जाती है, संजय कौल जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई एक स्टेटमेंट किसी ने बोल दिया और अचानक आमिर खान ने उठकर कह दिया कि हम तो बैग पैक कर रहे हैं, हम देश छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है, ये कई महीनों से चल रहा है, 6 से 8 महीनों का टाइम फ्रेम खुद आमिर खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। कई नेता हैं, कई बयान है, उसको गिनाते जाएं तो शायद आधा घंटा उसी में निकल जाए, और हर बात आप खुद मान रहे हैं जो रिस्पॉन्स हुआ है वो म्यूटेड रहा है। तो जो असहिष्णुता के माहौल वाली बात पर फुल स्टॉप डालने का काम है वो तो आप ही का काम है संजय कौल। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात को जरा आप फेयरली देखें, तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो हमें करना है पार्टी के तौर पे जो कहना है और करना है वो हम करते हैं और उसका असर होता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक ओपिनियन से सब कुछ सरकार थोड़े बदलती है, सरकार की दृष्टिकोण थोड़े बदल जाता है, और पॉलिसी जो होती है वो किसी एक मिनिस्टर के या किसी एक पद पे बैठे हुए आदमी से थोड़े तय होता है। हमारा जो सरोकार है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वोटर के तहत है, और वो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन जो चाहिए कानून के तहत हो या जुडिशरी के तहत हो, वहीं की वहीं है, और वो किसी एक स्टेटमेंट की वजह से हिलती नहीं है। संजय झा। तमन्ना, ये तो आपके टीवी चैनल पर भी भारत के लोगों ने देखा,
अमित शाह बिहार के चुनाव के वक्त उन्होंने क्या कहा था, यदि बिहार में महागठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में वहां फुहारे उगाए जाएंगे। तो मैं यहां पर जब भाजपा के अध्यक्ष ऐसी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, इतनी विभाजक राजनीति कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और मैं समझता हूं तमन्ना जी, आखिरी शब्द, एक अंग्रेज हमारे देश में थे जिन्होंने डिवाइड एंड रूल को नीति लेके भारत को बिल्कुल अलग कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी एक ब्रिटिश जनता पार्टी के जैसा बांटने वाला विभाजक राजनीति कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, एक मिनट संजय झा, लेकिन जो राजनीति हो रही है वो दोनों तरफ से हो रही है। आप मानेंगे डिवाइड एंड रूल की राजनीति बहुत सालों से हुई है, ये भी आप मानेंगे? मैं तो यही मानूंगा कि देखिए, अंत में जो पार्टी जो आरएसएस के बिल्कुल कब्जे में है, जो नागपुर चलाती है, जब इनके मिनिस्टर लोग मोहन भागवत के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, उसमें भारत का भविष्य जो है उस पर बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। और इससे भारत में ही नहीं चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चर्चा हो रही है। आपको लास्ट वर्ड, क्योंकि इस वक्त इस पूरे डिबेट पर अगर फुल स्टॉप लगना है, जैसे मैंने कहा, वो काम सिर्फ आपकी पार्टी और आपकी सरकार ही कर सकती है। क्या वो करने का प्रयास होगा? जिस तरह से आमिर खान के रिस्पांस पर, के बयान पर इस बार काफी म्यूटेड रिस्पांस रहा है, जोर शोर से उनको पाकिस्तान भेजने की बात नहीं हुई है, इसी तरह आप लोग तय करेंगे कि ज्यादा जोर शोर से इन बातों को नहीं सामने आने दें और कंट्रोल में रखें फ्रिंज एलिमेंट्स को? नहीं, इस संदर्भ में माफ कीजिएगा, आमिर खान भी फ्रिंज एलिमेंट की तरह ही बात कर रहे हैं और वो तो ऑलरेडी तय कर रहे हैं कहीं और जाने की, तो उनको कहीं भेजने की आवश्यकता क्या है। लेकिन सीरियसली स्पीकिंग, जो आपने कहा है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे एक कबाल है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस माहौल से, इस वातावरण को उछालने में फायदा है। बेशक उनकी अगर उनकी इनसिक्योरिटी जो भी हो, उसको हम अटेंड करते हैं, उसको हम मानते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार चलाना है। इस कबाल में कितने और जुड़ेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, कई सारे सिटीजन्स ने अपनी चिंता व्यक्त की है। क्या हर कोई गलत है, ये भी सवाल उठने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।